अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है ये हमें समझना है। तो उसे समझने के लिए अवतल दर्पण में, अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों ही दर्पणों में अनंत होता है, वक्रता केंद्र होता है, मुख्य फोकस होता है और ध्रुव होता है। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस किस स्थिति में वस्तु को हम रख सकते हैं, तो ये जानने के लिए हमें वो सारी स्थितियाँ समझनी होगी कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण में कितनी स्थिति होती हैं। तो 6 स्थिति होती है, यानी 6 स्थिति होती हैं, 6 केस होते हैं। तो वह 6 केस क्या है उसको हम समझेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे, और हमें अभी का अभी सब अच्छे से याद भी हो जाएगा और समझ भी सकते हैं कि वह 6 हेडिंग जो भी होंगे वह क्या क्या होंगे। तो वस्तु को कब कहाँ रखना है ये सब कैसे समझ में आएगा, देखिए एक फिगर के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो टॉपिक तो है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण ही बना लेते हैं पहले। तो हमने कई बार कहा है कि कैसे अवतल दर्पण की पहचान होगी। पॉलिश जो है बाहर की तरफ है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वह अंदर होगा, यानी जो परावर्तन होगा वह अंदर होगा। अब यहाँ इसके जो परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु में क्या होता है, ध्रुव P होता है, और ये क्या है, C, और आगे बनाते हैं, ये C हो गया, P और C, यानी कि वक्रता केंद्र। इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और इन दोनों के मध्य में क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। ये हो गया अवतल दर्पण, ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। और दूर का मतलब बहुत दूर चले जाएंगे तो अनंत। अब उस हेडिंग को हम समझेंगे, वस्तु को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वस्तु को जो हम रखेंगे अनंत पर, यानी काफ़ी दूर, ठीक। तो पहला हेडिंग बनेगा जब वस्तु अनंत पर, यानी जो पहला केस बनेगा, जो पहली स्थिति बनेगी, तो वह बनेगी जब वस्तु अनंत पर हो। अब समझना ये है हमें कि अनंत के बाद क्या आएगा, C, लेकिन हम C पे डायरेक्टली नहीं आएंगे, पहले इन दोनों के बीच में। तो कहेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, दूसरा है। फिर हम क्या आएंगे, इस पे आएंगे, इस पॉइंट पे, डायरेक्टली इस पॉइंट पे आएंगे, तो कहेंगे ये कौन सा पॉइंट है, वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब हम डायरेक्टली इस पे नहीं जाएंगे, हमने कहा ना जो सामने वाले है पहले उसके बीच में, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, अगला हेडिंग। फिर उसके बाद मुख्य फोकस, और फिर उसके बाद मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ध्रुव पे तो रखेंगे नहीं, ठीक है, तल पे थोड़ी ना रखेंगे उसके। तो इतनी सारी केस बनेगी, कितनी, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 का जो 6 हेडिंग है, ये अभी का अभी देखिए कैसे समझ में आता है, इस फिगर के थ्रू हम लोग आराम से समझ लेंगे। बस समझना ये है कि लास्ट में, फिर उसके सामने जो रहेगा उसके बीच में, फिर उस पर, फिर उसके सामने उन दोनों के बीच में, फिर उस पर, फिर इन दोनों के बीच में, ऐसे ही करके रखना है वस्तु को। तो सबसे पहले काफ़ी दूर रखते हैं, जिसको हम अनंत कहते हैं, जिसका अंत 9, बहुत दूर, इन्फिनिटी। तो लिखेंगे पहला हेडिंग, ये पॉइंट टू पॉइंट में लिखता हूँ। पहला हेडिंग, जब वस्तु, ये जो है ना एक वस्तु हमने ऑब्जेक्ट माना है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो या अनंत पर स्थित हो, पहला हेडिंग। दूसरा क्या बनेगा कि उसके सामने क्या है, वक्रता केंद्र। तो इस पे नहीं जाएंगे, पहले इन दोनों के बीच में। तो बीच में मतलब, तो अब क्या कहेंगे, जब वस्तु, दूसरी हेडिंग, जब वस्तु, लास्ट में क्या है, अनंत है, अनंत, और सामने क्या है, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र के मध्य हो या बीच हो, मध्य में हो या स्थित हो, ठीक। अगले हेडिंग की बात करें, थर्ड हेडिंग, यानी थर्ड केस क्या बनेगा, यानी तीसरे की बात करें। अब ये तो हो गया, अब डायरेक्टली इस पे आएंगे, तो क्या कहेंगे, किस पे आ गया वस्तु, वक्रता केंद्र पर। कहेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, फिर हमने कहा ना कि अब इसके सामने क्या है, F, तो F पे नहीं जाएंगे, पहले इन दोनों के बीच में। तो किसके किसके बीच में है, वक्रता केंद्र और फोकस, देख लीजिए। तो अगली हेडिंग कहेंगे जब
वस्तु इसे आप लिख समझ जाइएगा, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र, पहले वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और किसके बीच, और मुख्य फोकस या सिर्फ फोकस, और मुख्य फोकस के मध्य हो या स्थित हो, स्थित हो, समझना है सिर्फ। अगले हेडिंग की बात करें कि अब डायरेक्टली कहाँ जाएगा, एफ पर। एफ का मतलब मुख्य फोकस। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो और लास्ट में क्या हो जाएगा, इस पे तो जाएगा नहीं क्योंकि यह तो ऊपर तल है, तल के ऊपर थोड़ी ना रखेंगे, तो इन दोनों के बीच किसके लास्ट हेडिंग किसके ये मुख्य फोकस है और लास्ट में क्या है, ध्रुव है। तो कहेंगे जब वस्तु, अब तो आप समझ गए होंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस और किसके बीच, और ध्रुव के बीच या मध्य स्थित हो। तो ये 6 के 6 हेडिंग है और ये जो 6 केस हैं हमको इसे कभी याद नहीं करना होगा, एक फिगर बनाएंगे छोटा सा और तुरंत समझ जाएंगे कहाँ पे कैसा रहता है। तो मैं ये फिगर को मैंने बनाया था, मैं फिर से कर दिखा दे रहा हूँ आपको। क्या है ये, ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो जो मुख्य फोकस होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक मध्य होता है, यानी जितनी वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी होगी उतनी ही दूरी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की, दोनों सेम होगी, इसलिए मध्य में होता है। तो हमने केस कैसे बनाना है, एकदम लास्ट में, फिर सामने वाला के बीच में, फिर उसके ऊपर, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इसके ऊपर, फिर इन दोनों के बीच में। तो पहला ऐसे ही बता देंगे, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत बहुत दूर हो, फिर अनंत के सामने देख रहे हैं वक्रता केंद्र, तो हमें इस पर डायरेक्ट नहीं जाना है, तो कहेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, या जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। अब डायरेक्ट x पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अब हमें एफ पे नहीं जाना है, फिर इन दोनों के बीच में, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, फिर डायरेक्ट आ जाएंगे बीच में, फिर डायरेक्ट, फिर जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, जब इन दोनों के मध्य हो, मुख्य फोकस और ध्रुव। ये एक ट्रिक है, जैसा भी आप ट्रिक के माध्यम समझे या तो जैसे भी समझे, ये हेडिंग आपको याद नहीं करने हैं, सिर्फ समझने हैं। ये 6 की 6 स्थिति होती हैं। अब ये समझना है कि किस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है, जो कि नेक्स्ट टाइम उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। थैंक